कराची किंग्स ने एक नेल बाइटर मैच जीत लिया, थ्रिलर मैच। अभी तक मुझे लगता है कि जो सबसे तगड़ा थ्रिलर मैच हुआ है वो यही था, क्योंकि इस मैच में आखिरी गेंद तक, आखिरी ओवर तक मैच गया और वो भी बहुत फंस के गया। डेविड वार्नर की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस बंदे ने 60 स्कोर किए 47 गेंदों पे, और ये अच्छी इनिंग थी। अगर आप सोच रहे हैं या आपने कुछ इमेजिन किया हुआ था कि हम इस मैच में देखेंगे कि कोई प्लेयर आएगा 30 गेंदों पे 60 स्कोर कर देगा या फिर 40 गेंदों पे 70-80 स्कोर कर देगा, तो ये ना तो ऐसा मैच था और ना ही ये ऐसी पिच थी। क्योंकि इस पिच पे इस दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से सॉइल लाई गई है और वो इसमें इंस्टॉल की गई है। वो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आप ऑस्ट्रेलिया से मट्टी क्यों लेके आ रहे हैं अपनी पिचेस के लिए। ना तो आपकी कोई आगे सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, और ना ही ऑस्ट्रेलिया में कोई वर्ल्ड कप हो रहा है जिसकी वजह से आप उसकी प्रिपरेशन के लिए अपने प्लेयर्स को ऐसी मिट्टी पे खिला रहे हैं। डेविड वार्नर को उस मट्टी की कुछ समझ थी, उस पिच की समझ थी, वो बंदा अच्छी नहीं खेल गया। इसके अलावा बाबर आजम ने अच्छी नहीं खेली। लोग काफी बातें कर रहे हैं, मैं खुद बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बाबर के बारे में दो ही सवाल है। एक तो ये कि आप खुद बताएं क्या बाबर अच्छे टच में नजर आ रहा था, दूसरा ये कि क्या बाबर फंस रहा था। तो इन दोनों का जवाब ये है कि बाबर अच्छे टच में नजर नहीं था आ रहा, दूसरा ये कि वो वाकई ही फंस रहा था। आप देखिए उसने जब बैटिंग शुरू की उसको 2-3 तो चांसेस मिले, वो लकी रहा इसमें, जिसमें ये था कि एक दफ़ा वो LBW से बचा, दूसरी दफ़ा उसका एक कैच ड्रॉप हुआ, एक रन आउट बचा। तो बाबर के साथ एक लक फैक्टर तो था। 41 गेंदों पे 46 स्कोर किया। हाँ, आप स्ट्राइक रेट को एक साइड पे रखें, क्योंकि ये मैच स्ट्राइक रेट वाला है ही नहीं था। पिच पे, इसी पिच पे, कराची वाली पिच पे, मुझे याद है बाबर ने 2019 में या शायद 2021 में एक ऐसी ही नहीं खेली थी, तब वो कराची की टीम में थे। तब भी ये मुश्किल कंडीशन थी, पिच थी ही ऐसी, इस वजह से वहां पे भी बाबर खड़ा रहा और इस मैच में भी। एक और सवाल ये है कि क्या बाबर के स्कोर, जो बाबर ने जो रन किया, वो पेशावर ज़ल्मी के काम आया? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप 10 स्कोर भी कर रहे थे, वो भी इम्पोर्टेंट थे टीम के लिए, क्योंकि ये एक लो स्कोरिंग मैच था। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो मैच लो स्कोरिंग होता है उसका ज़्यादा मजा आता है। अब अगर आप उसको कंपैरिजन करें हाई स्कोरिंग मैच के साथ, क्योंकि 240-230 स्कोर करना, उसके बाद आके हर ओवर में कोई 4-5 चौके छक्के लगना, वो एक बोरिंग हो जाता है। मतलब थोड़ा सा लगता है कि ये मैच थोड़ा बोरिंग हो गया, अब चौके छक्के नजर आ रहे हैं, मतलब बंदे का इतना कंसंट्रेट नहीं रहता मैच पे। लेकिन जब आपके बॉलर्स कुछ कर रहे होते हैं ना, जब आपके बॉलर्स की गेंद हिल रही होती है, कुछ स्विंग हो रही होती है, तब मैच देखने का मजा आता है। मुकाबला ही उस जगह पे होता है जहां पे बॉलर्स को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले और दूसरी तरफ बैटर को भी सेम बेनिफिट्स हों। और ये एक टेस्ट होता है बैट्समैन का। यहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन पहचाने जाते हैं कि वो इन पिचेस पे कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जितने भी टुल्ले होते हैं आपने देखा होगा, वो ऐसे मैचेस में आके गंद कर जाते हैं। वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं या फिर वो छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे इरफान खान नियाजी है, उस बंदे की मुझे नहीं समझ आ रही। वो फील्डर तो अच्छा है, लेकिन बैटिंग की तरफ देखा जाए तो वो बंदा एज अ बैटर अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक वो अपने आप को प्रूफ नहीं करके दिखा पा रहा। दूसरी तरफ साइम अय्यूब की बात करते हैं। साइम भाई आप भी कुछ कर लें, क्योंकि 4 मैचेस हो चुके हैं जिसमें आप 3 में लगातार फेल हुए हैं, एक मैच में परफॉर्म किया। तो ये अब लाड प्यार का टाइम खत्म हो चुका है, अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपने आगे पाकिस्तान टीम में जाके खेलना है। तो इसलिए आपकी ये प्रिपरेशन हो रही है और आपको चाहिए कि यहाँ पे परफॉर्मेंस लेके जाएं और उसी रिदम में जाएं, उसी रिदम में जाकर वहाँ पे भी परफॉर्मेंसेस दें, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज एन ओपनर। बाबर की एक और चीज़ मैंने नोट की, वो ये थी कि जिस गेंद पे बाबर आजम आउट हुआ वहाँ पे एक अच्छी तगड़ी स्वीप शॉट लग सकती थी, लेकिन बाबर ने नहीं लगाई। बाबर, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बाबर कभी भी स्वीप शॉट नहीं लगाता, और ये एक बहुत बड़ा नुक्स है बाबर में कि ये ऐसा नहीं कर पा रहा। स्वीप शॉट एक बहुत ही अच्छी शॉट है जो कि आपको खेलनी आनी चाहिए। अगर आपके पास स्वीप शॉट नहीं है तो आप स्पिनर के हाथों फंसेंगे ही। इस गेंद पे अगर ये स्वीप शॉट में माहिर होता, वो स्वीप शॉट लगाता, जैसे रिजवान लगाता है या जैसे और भी कई प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत बहुत मज़ेदार स्वीप शॉट लगाते हैं। तो इसलिए अगर बाबर को स्पिन के खिलाफ खेलना है, उनके खिलाफ कुछ अटैक करना है, तो फिर इसको स्वीप शॉट खेलना सीखना हो। इसके अलावा बात करते हैं कराची किंग्स की बैटिंग की, जिसमें खुशदिल शाह ने एंड पे फिनिश किया। फिनिश तो खैर हसन अली ने चौका लगा के किया था, लेकिन खुशदिल शाह की अच्छी बैटिंग थी। दूसरी तरफ उस बंदे ने बॉलिंग भी अच्छी की, आपने देखा होगा 3-4 विकेट ले गया और अच्छे रिदम में था। जहां पे जरूरत थी बाबर को आउट उसने किया, उसके अलावा ओवन को आउट उसने किया। तीनों की तीनों उस बंदे ने तगड़ी विकेट्स लेके गया था, जो कि मजा आ रहा था। ऐसी खुशदिल शाह की ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के मजा आ रहा है। दूसरा, हसन अली की ऐसी परफॉर्मेंस देख के मजा आ रहा है। इस मैच में उसको विकेट नहीं मिली, लेकिन वो बंदा, आप उसकी रनिंग देखें, वो उसका रिदम देखें, वो उसके फिटनेस देखें, मतलब जितनी उस बंदे ने खुद पे मेहनत की हुई है वो उसके दौड़ने से ही नजर आ जाती है। जब वो बंदा दौड़ रहा होता है तो तब नजर आ रहा होता है कि ये बंदा मेहनत करके आया, इसने अपने आप पे काम किया, अपनी बॉडी पे काम किया हुआ है। तो यही रिदम हमें चाहिए
बाकी रही विकेट्स की बात तो वो मिलती रहेंगी जब आप फिट होंगे। मैच की कहानी कुछ ऐसी थी कि 147 स्कोर किया पेशावर ज़ल्मी ने और उसके मुकाबले में कराची किंग्स भी मतलब चेज कर गए, लेकिन 19वें 20वें ओवर में जाकर उन बंदों ने चेज किया, जो कि ये सारा का सारा कसूर पिच का है। और पिच की मुझे नहीं समझ आ रही कि पीसीबी मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी ला के डाल रहे हैं। आप आगे आने वाला जो हमारा एशिया कप है, उसके अलावा वर्ल्ड कप है, वो जिस जगह पे वो होने वाले हैं वहाँ की आप मिट्टी ला के डालें कि हमारे प्लेयर्स को कुछ एक्सपीरियंस मिले, कुछ प्रैक्टिस हो जाए इनकी उस मिट्टी पे। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी उठा लाए जो कि तुक नहीं था बनता। और ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी ऐसी ही होती है। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैचेस देखे होंगे, गाबा वगैरह में जो मैचेस हुए हैं, वो भी सारे ऐसे ही होते हैं, नेल बाइटर्स होते हैं। और उसमें भी मैच फंसा होता है जिसमें आपके बड़े प्लेयर्स निकल के आते हैं। बाबर की इनिंग चाहे वो टच में नजर नहीं था आ रहा, अच्छे टच में नहीं था वो, मतलब रिदम में नहीं था, वो बंदा लैग कर रहा था, वो कई जगह पे फंस रहा था, लेकिन फिर भी उसकी इनिंग जरूरी थी। ये 46 स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट थे पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ डेविड वार्नर की बात करते हैं, उसके 60 स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बंदे ने अपनी ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस इस मैच में लगा दिया, क्योंकि उस बंदे को पता था कि ये पिच इस स्कोर वाली है और यहाँ पे ऐसे ही बैटिंग होनी है, तो वो बंदा उसी हिसाब से चलता रहा जी। तो ये थी इस मैच की स्टोरी। खैर पेशावर ज़ल्मी का मुझे सफ़र खत्म होता ही नजर आ रहा है, क्योंकि 4 में से 3 मैचेस तो वो हार चुके हैं। अब आगे पता नहीं उनका क्या बनेगा। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने सारे मैचेस हारेगा तो फिर पेशावर का कुछ चांसेस बन सकता है, लेकिन अगर कोयटा 1-2 मैच भी जीत गया तो फिर पेशावर के लिए मुश्किल हो जाएगा प्लेऑफ्स में जाना। फिर यही चीज़ें थी, आपको पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।